शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान संभागीय सह प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह और प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया विशेष रूप से उपस्थित रही। इस दौरान महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस अहम विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके संसद में पारित न हो पाने को लेकर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए गए। जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के संभागीय सह प्रभारी और प्रदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिनियम देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता था। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत स्थान दिलाना है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की नकारात्मक सोच और राजनीतिक स्वार्थ के कारण यह महत्वपूर्ण बिल संसद में पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान और समान अधिकारों के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ऐसे जनहितकारी कदमों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता, जिससे समाज में संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता। साथ ही महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें नेतृत्व की भूमिका में आगे लाने का मार्ग भी प्रशस्त होता। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2026, जिसको एक स्वर्णिम अध्याय लोकतंत्र में हमारी जो देश का सर्वोच्च शक्ति है लोकतंत्र, उसमें जुड़ने जा रहा था। विपक्ष के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, राजनीतिक स्वार्थ के कारण नहीं जुड़ सका, उनके विरोध के कारण नहीं जुड़ सका। उस विषय को आप लोग मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि इस विषय में हमारी नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गहरा आघात पहुंचा है। साथ ही विपक्ष का स्वार्थपूर्ण चेहरा भी स्पष्ट हुआ है कि वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता के हितों, देश की आधी आबादी के हित को भी ताक पर रखकर अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर सकती है। भाजपा नेताओं ने बताया कि भाजपा हमेशा से महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता में रखती आई है और विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखेगी और इस अधिनियम को पारित कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रेस वार्ता के अंत में भाजपा ने जनता से अपील की कि वे महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को समझे और समर्थन दे, ताकि भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी बाधा के पारित हो सके और देश में नारी शक्ति को उसका उचित सम्मान और अधिकार मिल सके। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।